एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और वह चिड़िया टमाटर की खेती करती थी और फिर उन टमाटर को बाजार में बेचा करती थी। और उसी के विपक्ष में कालू कौआ भी टमाटर बेचा करता था और वो हर वक्त यही सोचता था कि चिड़िया के टमाटर मुझसे ज़्यादा बिकते हैं, मुझे उसका कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर करना है। एक दिन उस जंगल के महाराज ने एक ऐलान किया। उन्होंने ऐलान में जंगल के सभी सब्जी वालों को बुलाया था। अरे सेनापति सुनो, हमारे जंगल में जितने भी सब्जी वाले हैं, खासकर टमाटर वालों को ऐलान में ये बता दो कि हम जिसके भी टमाटर सबसे अच्छे होंगे, सबसे स्वादिष्ट होंगे, हम उसको बहुत सारा सोना भेंट में देंगे। तुम जल्दी से जाओ और पूरे जंगल में ये ऐलान कर दो। जी महाराज, जैसा आपने कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम अभी जाते हैं और पूरे जंगल में ये ऐलान कर देते हैं। अरे टोनी, क्या तुमने कोई ऐलान सुना है? हमारे महाराज ने एक ऐलान करवाया है अपने सेनापति द्वारा, और उस ऐलान में हमारे महाराज ने ये कहा है कि हमारे जंगल में जितने भी सब्जी वाले हैं, सारे सब्जी वालों को बुला लिया जाए और जिस सब्जी वाले के टमाटर सबसे अच्छे होंगे उसको उपहार में सोना दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मेरे ही टमाटर हमारे महाराज को सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे, देख लेना तुम। और इधर फिर कालू कौआ को भी इस ऐलान के बारे में पता चल जाता है। फिर कालू कौआ भी सोचने लगता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ऐलान करवाया है हमारे महाराज ने। अब तो मुझे अमीर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं महाराज को अपने टमाटर खिला दूंगा और फिर महाराज से बहुत सारा सोना ले लूंगा और फिर सोना लेकर एक अच्छा सा घर बनाऊंगा और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा और फिर मुझको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो टूनी चिड़िया शायद मुझको रोकेगी, क्योंकि उसके टमाटर मेरे टमाटर से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। उसकी दुकान पर वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और मेरी दुकान पर तो कोई टमाटर खरीदने आता ही नहीं। एक काम करता हूँ, कल सुबह जाकर टोनी की टोकरी अपनी टोकरी से बदल देता हूँ। फिर अगले दिन कौआ कहता है, अरे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। अब जल्दी से जल्दी जाकर चिड़िया की टोकरी अपनी टोकरी से बदल देता हूँ, उसके स्वादिष्ट टमाटर अपने टमाटर से बदल देता हूँ और फिर महाराज के राजमहल पहुँच जाता हूँ। उसके बाद कालू कौआ उसकी टोकरी बदलने आता है, लेकिन उसको महाराज का सेनापति खिड़की से देखता है। अरे वाह, टोकरी तो मेरे सामने ही रखी हुई है। जल्दी जल्दी इस टोकरी को बदल देता हूँ और बदल कर जल्दी यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर चिड़िया आ गई तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जल्दी जल्दी से बदल देता हूँ। उसके बाद कालू कौआ टोकरी बदलकर अपने घर आता है और बड़ा ही खुश हो जाता है और फिर घर आकर कहता है, अरे वाह, अब तो मुझे टोकरी मिल गई। अब आराम से जाऊंगा महाराज के राजमहल में और बड़े ही प्यार से महाराज को टमाटर खिलाऊंगा। महाराज फिर मुझसे खुश हो जाएंगे और मुझको बहुत सारा सोना भेंट में दे देंगे। उसके बाद बेचारी टोनी चिड़िया वापस अपने घर आती है और घर आकर कहती है, अरे मुझे लगता है कि अब मुझे महाराज के राजमहल में चलना चाहिए, क्योंकि सभी सब्जी वाले वहाँ पहुँच चुके होंगे। कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। अगर मैं लेट हो गई तो महाराज गुस्सा हो जाएंगे, फिर मुझे वैसे ही प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देंगे। इससे अच्छा मैं पहले ही चली जाती हूँ महाराज के राजमहल में और महाराज खुश हो जाएंगे मुझे देखकर। उसके बाद एक एक करके वो दोनों महाराज के राजमहल में आ जाते हैं और महाराज उन दोनों को देखकर खुश होते हैं कि हमने प्रतियोगिता रखी और सभी बाकायदा आ चुके हैं। अरे आओ भाई आओ, आ गए तुम, बहुत अच्छा किया। लेकिन अपनी अपनी टोकरियां कहाँ छोड़ आए? महाराज, टोकरियां तो हमने बाहर रख दी जिससे कोई दिक्कत ना आए हमें। चलो ये तो छोड़ो, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम टोकरियां अपनी बाहर रख के आ गए। लेकिन हमने कुछ सोचा है। हमने यह सोचा है कि आज का विजेता हम टोनी चिड़िया को बना देते हैं, क्योंकि उसकी दुकान पर वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। इस वजह से हमने सोचा है कि टोनी के टमाटर ही सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। अरे नहीं नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस प्रतियोगिता के लिए बहुत कुछ सोचा था और बहुत मेहनत की थी मैंने इस प्रतियोगिता के लिए। अरे हाँ भाई, हमको पता है कि तुमने कितनी मेहनत की थी इस प्रतियोगिता के लिए और कितना कुछ सोचा था इस प्रतियोगिता के लिए। लेकिन तुमने जो काम किया है उस काम को करते हुए हमारे सेनापति ने तुमको देख लिया। अब तुम ज़्यादा चतुराई मत दिखाओ हमारे सामने।
क्योंकि तुमने टूनी चिड़िया की टोकरी अपनी टोकरी से बदल दी थी और तुम कह रहे हो कि हमने मेहनत की है। तुमने तो इतना गिरा हुआ काम किया है कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लायक भी नहीं हो। हमें तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है। इससे पहले कि तो हम तुम्हें कुछ कहें, तुम यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद कालू कौआ राजा के राजमहल से नीची नजरें कर कर निकल जाता है। अरे टूनी, तुम घबराओ नहीं, हमने तुमको विजयी बनाया है क्योंकि तुम बहुत साफ दिल की हो और ये कालू कौआ बहुत ही गंदे दिल का है। अगर हाँ, कालू कौआ तुम्हें आज के बाद कुछ कहे तो तुम आकर सीधा हमसे बताना। हम इस कालू कौआ को जंगल से ही निकाल देंगे, क्योंकि ऐसे कि हमारे जंगल में कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे किसी भी काम के नहीं होते। तुम अब आराम से अपने घर जाओ। फिर महाराज टोनी चिड़िया को बहुत सारा सोना दे देते हैं और चिड़िया बहुत खुश होकर अपने घर आ जाती है। अरे वाह, अब तो मेरे पास बहुत सारा सोना हो गया है। अब मैं एक काम करती हूँ, क्यों ना कल या परसों जाकर एक नया घर देख कर आती हूँ और फिर इस घर को छोड़कर अपने नए वाले घर में रहूँगी और अपना खुद का बिजनेस भी खोल लूँगी और बड़ी दुकान खोल लूँगी मैं सब्जियों की। फिर उस पर मैं कई तरह की सब्जी रखे करूँगी। एक काम करती हूँ, कालू कौआ के पास जाती हूँ, उससे मिलकर आती हूँ, क्योंकि महाराज ने उसे बहुत कुछ कह दिया है। कहीं वो गुस्से में मेरा कुछ नुकसान न कर दे, कहीं वो गुस्से में मेरे टमाटर के पेड़ ना काट दे। एक काम करती हूँ, उसे देख कर आती हूँ। और इधर कालू कौआ बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में बहुत कुछ कह रहा था। अरे आज महाराज ने मेरी राजमहल में बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस टूनी चिड़िया की वजह से। अब तक तो पूरे जंगल में ये बात फैल चुकी होगी कि आज राजमहल में महाराज ने कालू कौआ की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी है। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? मन तो ये कर रहा है कि अभी जाकर चिड़िया की पीठ में छुरा घोंप दूँ और चिड़िया को जान से मार दूँ, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करता हूं, अभी जाकर चिड़िया के सारे टमाटर के पेड़ काट देता हूं। उसके बाद कालू कौआ कुल्हाड़ी लेकर चिड़िया के खेत में पहुंच जाता है और उसके टमाटर के सारे पेड़ काटने लगता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी थोड़ी ही देर बाद खेत में टोनी चिड़िया आ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। अरे ये क्या कालू कौआ, तुम इतने गिरे हुए हो कि तुम अब आकर मेरे पेड़ काट रहे हो। मैं अभी जाकर महाराज से सब कुछ बता देती हूँ कि तुम मेरे पेड़ काट रहे हो और महाराज ने तुमको समझाया था। अभी जाकर मैं महाराज से बता दूंगी और फिर महाराज तुम्हें हमारे जंगल से बाहर निकाल देंगे। अरे नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ क्या किसी के साथ भी नहीं करूँगा। कृपया करके तुम महाराज के पास ना जाएं, वो मुझे बाहर निकाल देंगे। उसके बाद चिड़िया राजा के महल जाकर महाराज को सब कुछ बताती है। महाराज, आपने तो कहा था कि कालू कौआ अगर तुम्हें कुछ कहेगा तो मुझसे बता देना। अब कालू कौआ मेरे पेड़ काट रहा है, कृपया करके कुछ समाधान कीजिए। उस कालू कौआ को हमारे जंगल से बाहर निकाल दीजिए महाराज, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। अरे क्या उसकी ये मजाल कि कालू कौआ ने इतनी बड़ी गलती की, हमारे इतना समझाने पर भी? इसका मतलब वो हमें नहीं मानता, वो हमें अपना महाराज नहीं मानता। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी कालू कौआ को जंगल से बाहर निकालने का वादा करता हूँ तुमसे। लेकिन तुम अब परेशान मत होना, तुम अब अपने घर जाओ और आराम से अपने घर रहो। तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद तुम्हें कालू कौआ कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब हम उस कालू कौआ को अपने इस जंगल से निकाल देंगे। उसके जैसे की ज़रूरत नहीं है हमें इस जंगल में। फिर चिड़िया अपने घर जाकर आराम से अपने घर रहने लगती है। इसलिए कहते हैं तुम्हारे पास जितना भी है, जो भी है, उसी में खुश रहो, दूसरों पर नज़र मत डालो और कभी भी चोरी मत करो। एक जंगल में एक चिड़िया और उसकी माँ रहती थी और उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा नटखट थी और बहुत ही ज़्यादा शैतान थी। अरे मम्मा, क्या आज मैं खेलने चली जाऊं? मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं कहीं पर खेलने भी नहीं गई। अरे बेटा, बाहर खेलने मत जाओ। अगर तुम घर से बाहर खेलने जाओगी तो तुम घर का रास्ता भूल जाओगी, इसलिए तुम बाहर मत जाओ और मैं बर्तन मांज कर आती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना।
और फिर चिड़िया बर्तन धुलने चली जाती है और फिर छोटी चिड़िया कहती है, अरे अब तो मम्मा भी यहाँ नहीं है। एक काम करती हूँ, अब बाहर खेल कर आती हूँ। अब मुझको कौन देखेगा, मम्मा तो बर्तन धुलने गई हैं। फिर नन्ही चिड़िया खेलती खेलती घर से बहुत दूर चली जाती है और उसको पता ही नहीं चलता। फिर वो रुककर सोचने लगती है कि अब मुझे घर चलना चाहिए। अरे मैं ये घर से कितनी दूर आ गई हूँ, अब मैं कैसे जाऊँगी घर। मम्मा आप कहाँ चली गई मम्मा? मम्मा 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 आप कहाँ चली गई मम्मा? आप सही कह रही थी कि तू बेटा खो जाएगी, तू घर से बाहर मत जा। मैंने आपकी नहीं सुनी मम्मा। मम्मा उसके बाद वो अपनी माँ को आवाज़ मारते मारते दूसरे जंगल में पहुँच जाती है और उसको एक गिद्ध देख लेता है और वो उस चिड़िया से पूछने लगता है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे घूम रही हो? तुम अपनी माँ को आवाज़ क्यों मार रही हो? तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटा? अरे अंकल जी, मेरी मम्मा ने मुझको मना किया था कि बेटा बाहर खेलने मत जाना, लेकिन मैं फिर भी बाहर खेलने आ गई और खेलते खेलते मैं घर से बहुत दूर आ चुकी हूँ। अब मैं अपने घर का रास्ता भूल गई, इसी वजह से मैं अपनी मम्मा को आवाज़ मार रही हूँ। और उसको देखकर वो गिद्ध समझ जाता है कि ये तो टूनी चिड़िया की बेटी है। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मम्मी को जानता हूं और मैं तुमको भी जान गया हूं कि तुम किसकी बेटी हो। मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। और इधर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो भी अपनी बच्ची को जंगल में जगह जगह ढूंढ रही थी। तभी उसको सामने से गिद्ध आता हुआ नज़र आता है और अपनी बच्ची को गिद्ध के पास देखकर वो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो गिद्ध उस चिड़िया की बच्ची को उसके पास ले आता है। अरे ये लो, ये रही तुम्हारी बेटी। ये पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच गई थी और मैंने इसको देख लिया और मैं इसको यहाँ ले आया। अरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी बेटी को घर पहुंचाने आए। मैं तो डर ही गई थी क्योंकि ये घर से बहुत देर से गायब थी। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ चली गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। अब मैं चलती हूँ भैया। उसके बाद चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर आराम से घर आ जाती है।